हाँ डोलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आपसे स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में सीरीज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडुकेटिव, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ मिलता है। तो फाइनली हम आ गए एक नई वीडियो में। एंड हाँ, तुम लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड हाँ, क्योंकि तुम लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आई होप अगर नहीं गया है तो भी ठीक है, और गया है तो भी ठीक है। तो चलो, अब हमें पुराने पेपर के बारे में नहीं सोचना है ज़्यादा, अब हमें नए पेपर के बारे में सोचना है। सोशल का पेपर हमारा होने वाला है 3 से 4 दिन में, ठीक है। तो हमें उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या लास्ट मिनट टिप्स रहेंगे, वो सब चीज़ें तुमको क्या करनी होंगी इस आखिरी के दिनों में, जिससे कि तुम अपना 60% वाला स्कोर 90% में बदल सकते हो। येस, यू आर राइट, तुमने सही सुना। तुम अपना 60% वाला 90% में बदल सकते हो, क्योंकि लेजेंड वही होता है जो कम समय में पढ़कर भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर अच्छा रिजल्ट 90% प्लस 4 डे, ठीक है, उसको हम लेजेंड कहते हैं, जो कम पढ़कर भी अच्छा रिजल्ट 4 डे, ठीक है। तो चलो वीडियो को देर ना करो, आई होप तो चलो वीडियो को देर ना करते हैं। और मुझे पता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारी आती है क्लास 10 सोशल साइंस की, ठीक है। सबसे पहले हम देखें कि इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है फैला कर लिखो। देखो राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। हाँ, तो फैला कर लिखना मतलब इसका क्या है कि सोशल में अगर तुम्हें मार्क्स गेन करने हैं तो तुम्हें आंसर अच्छी तरीके से लिखना तो आना चाहिए, प्लस उसको एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी करना आना चाहिए। ये नहीं है तुम्हारा क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तुमसे पूछा है हु वॉज, ठीक है, हु वॉज जो भी है, ठीक है, तो तुमने आंसर लिख दिया है येस ही लिव्स इन देयर एंड ही हैड परफॉर्म दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है, उन्होंने यहाँ लिया, यहाँ पे लड़ाई की, ये किया। ये सब नहीं लिखना है, तुमको लिखना है हु वॉज, वो कहाँ पे हुए थे, उनका मेन रोल क्या था, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, वो चीज़ें लिखनी। ये नहीं लिखनी तुमको पूछा है कि हु वॉज बाबर, तो तुमने कुछ और ही लिख दिया, हु वॉज अकबर लिख दिया, ठीक है, वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये चीज़ तो तुमने समझ ली भैया लिखना क्या है, जो क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे तरीके से, उसके बाद उसे आंसर को लिखना है, ठीक है। अब फैला कर लिखने का मतलब है कि जो जैसे कि तुम्हारा आंसर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम फ्रेंच रेवोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम फ्रेंच रेवोल्यूशन ले लेते हैं। इसके तुम इसको बता दिया कि इससे जो भी डिजास्टर हुए थे या इसके जो भी इम्पैक्ट्स थे वो तुमको लिखने हैं। अब कॉपी में तुमको आंसर मिलेगा, या एनसीईआरटी में वो तुमको पूरा एक इतना बड़ा सा पैरा मिल जाएगा, वहाँ पे तुमको आंसर दिया होगा पूरा। अब तुम उसको रटने बैठोगे, तुम्हें उसे देख के ही डर लग जाएगा, नहीं भैया ये तो हमसे नहीं होने वाला, लॉन्ग आंसर हम रट ही नहीं पाते, ना लर्न कर पाते। अब उसका क्या दिक्कत हुई, तो यहाँ पे देखो एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम्हें लर्न नहीं करना है, जिसको तुम्हें समझना है। एज अ मैथ्स लेकर चलो, इसे समझ लोगे तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। मेरे भी 96 आए थे 100 में, ठीक है। तो अब ये कैसे किया मैंने, ठीक है, ये मतलब क्या चीज़ मेन तुमको यहाँ पे फोकस करनी है। जैसे कि ये पूरा एक पैराग्राफ दिया तुम्हारा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ इतने लोग मरे थे, ठीक है, इस साल में मरे थे, यहाँ पे इतने इस कंट्री में मरे थे। तुमको क्या करना है, इतने लोग मरे थे, यहाँ मरे थे, और किस साल में मरे थे, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। 3 कीवर्ड्स तुमने याद कर लिए, इसके इम्पैक्ट 3 की इम्पैक्ट, ठीक है, कि मेंस इतने मरे थे, दूसरा वुमेन्स इतनी मरी थी और बच्चों का इतना नुकसान हुआ था, चौथा तुम्हारा स्कूल्स कॉलेजेस जो भी थे वो बंद हो गए थे। ये 4 चीज़ें तुमने एकदम कीवर्ड याद कर लिए कि मेंस वुमेन्स किड्स एंड तुम्हारा बाकी इम्पैक्ट सोशल इम्पैक्ट मतलब सोशल मतलब तुम्हारा स्कूल हो गया, बैंक हो गया, ये सब बंद हो गए थे, ठीक है। ये 4 कीवर्ड तुमने लर्न कर लिए। अब वहाँ पे जब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन आया तो तुमने आंसर कैसे लिखा, तुमने जल्दी से पेंसिल से 1 2 3 4 कहीं पे पॉइंट लिख दिए, यहाँ पे अपना सारे पॉइंट लिख दिए, चारों जो भी कीवर्ड है वो लिख दिए। अब तुमको इसको इलेबोरेट करना है। तुमको यहाँ पे लिखा था मेन, यहाँ पे लिखा था किड्स, ठीक है, यहाँ पे सोशल और यहाँ पे वुमेन, ठीक है। तुमको इतना आइडिया आ गया, हाँ भैया ये 4 चीज़ों के बारे में हमें लिखना है। अब इसे इलेबोरेट करना आना चाहिए। इलेबोरेट कैसे करना है वो मैंने वीडियो में बता रखा है, तो प्लीज़ जाके देख लो अगर तुमने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें, तो पहली चीज़ आती मेन, तो यहाँ पे लिखना है इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन कॉमा ऑफ 1971 जो भी है, ठीक है, इस पर मत जाना, मुझे लर्न नहीं है, ठीक है। 1971 दी हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ मेंस वर किल्ड। अब ये देखो थोड़ा सा बढ़िया और थोड़ा लंबा पॉइंट हो गया, ठीक है। तुमने क्या लिखा था, तुमने लर्न किया था मेंस वर किल्ड, ठीक है, कितना 1000 men मरे थे। कैसे लिखना है, इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1971 हंड्रेड्स ऑफ द मेंस वर किल्ड बाय द जो भी है जिसने भी किया, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें इलेबोरेट करना आना चाहिए, और यही चीज़ तुम्हारे सोशल में तुमको मार्क्स दिलाएगी, ठीक है, कि सोशल में सिर्फ तुमको कीवर्ड्स याद करने हैं, और तुम जब ये लिखोगे ना तो तुम्हारा सेम उतना ही बड़ा आंसर बनेगा जितना बड़ा तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तुमको विश्वास नहीं होगा भैया मैंने लिख दिया ये आंसर, ये मेरा आंसर लिखा हुआ भी है कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, फैलाना आना चाहिए, ठीक है।
फिर दूसरी चीज़ जो तुम्हारी 3 मेजर टिप्स हैं, ठीक है, मेजर या हम गोल्डन टिप कहते हैं, ठीक है, उसको क्या है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं तुम्हारी, ठीक है। 3 चीज़ों में सबसे पहला जो तुम्हारी आती है एनसीईआरटी को भैया रीड कर लेना है। एनसीईआरटी जो तुमने पढ़ रखी है, स्कूल में टीचर ने पढ़ाई होगी, तो आई होप इतना मुझे विश्वास होगा कि हाँ पर तुम लोगों ने पढ़ा है तो उसमें कुछ मार्क भी क्या होगा बुक में, एकदम नई होगी, एकदम नई दुल्हन की तरह नई रखी होगी उसको, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगर तुम्हारी इन केस तुमने उसको बना के रखा है, एकदम नया सजा के रखा है बुक को, तो प्लीज़ भाई अब देखो, अब इतना तो टाइम है नहीं कि तुम उसको जाके पढ़ो, तो प्लीज़ जाके यूट्यूब पे मेरे लेक्चर पढ़ें, वहाँ पे उनको देख लो शॉर्ट्स, बहुत ही छोटे ही टाइम में, कम टाइम में मैंने बहुत अच्छी हर एक चीज़ वहाँ पे एनसीईआरटी पे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। तो प्लीज़ जाके वो लेक्चर देख लेना। और अगर तुमने मार्क कर रखे हैं, टीचर ने मार्क करा रखा है, तो वेल एंड गुड है, तुमको सिर्फ उन जो भी मार्क किया है तुमने उसको रीड करना है। पहली चीज़ ये हो गई, रीड को एनसीईआरटी को रीड करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो तुम्हारा आता है वो होता है PYQ एंड SQP। PYQ की मैंने गोल्डन टिप तुम्हें बता रखी है 2012 और 2022, ठीक है, ये तुम्हें पता ही है, हर 10 साल में पैरेलल क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो प्लीज़ 2012 और 2022 के सैम्पल पेपर को लगा के चले जाना, मीन्स PYQ को लगा के चले जाना, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ जो तुम्हारी आती है एनसीईआरटी हो गया, PYQ का, फिर आता है तुम्हारा नोट्स। अब ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे भैया, देखो नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किए वो तुम कर सकते हो, या अगर तुमने खुद से बना के रखे हैं तो तुम वो कर सकते हो, कि वो तुमको और अच्छी तरीके से समझ आएंगे, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको कौन से नोट्स पढ़ने, मेरे नोट्स पढ़ने हैं, किसी और के पढ़ने हैं, या तुम्हें अपने नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये चीज़ एकदम पढ़ लेना अच्छी तरीके से 4 दिन में, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है तुम्हारा 2 आवर, ये है टाइम मैनेजमेंट। देखो इससे पहले मैंने तुमको बता दिया है कि फैला कर लिखना है, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा वो मैं बताने जा रहा हूँ, और क्या चीज़ें मेजर टिप्स हैं वो तुमको पता है, ठीक है, ये सब तुमने समझ लिया है। अब 2 घंटे का टाइम में इसको तुम्हें क्या करना है, 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, ठीक है, 120 मिनट हो जाएंगे। 120 को 100 + 20 में डिवाइड कर दो, 100 तुम्हारा रिटर्न वाला होगा और 20 तुम्हारा रिवीजन वाला होगा। अब तुमको भैया स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलते हैं तो रीडिंग करने के लिए, वो चीज़ हटा दो, वो चीज़ तो उसमें तो तुम एनालाइज करोगे, उसको मैं बता रहा हूँ, वो 15 मिनट कहाँ लगाओगे, ये और ये 100 मिनट, इसको तुम एकदम अलग कर दो इस स्लॉट को, कि भैया ये 100 मिनट मिले हैं, इसी में हमको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, हमें 100 मिनट पे पेन छोड़ देना। उसके बाद फिर 20 मिनट में तुम्हें क्या करना है, जो इसी 2 घंटे में, क्योंकि तुमको लिखने के लिए 2 घंटे मिलेंगे, लेकिन तुमको यहाँ लगाने कितने, 1 घंटे 40 मिनट। 20 मिनट में तुमको पूरा पेपर रिवाइज करना है कि तुमने कहीं गलतियाँ तो नहीं कर दी हैं, ठीक है, उस चीज़ में तुमको एनालाइज करना उस बीच में, वो चीज़ एनालाइज करोगे। अब ये जो 15 मिनट है इसको कैसे इवॉल्व करोगे, इसको कैसे तुम अच्छी तरीके से समझोगे, ठीक है। तो इस 15 मिनट में तुमको क्या करना है, एनालाइज द क्वेश्चन, ठीक है, एनालाइज द क्वेश्चन, हम कहते हैं एनालाइज द क्वेश्चन पेपर। इस 15 मिनट में तुमको पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, और करना क्या है वो चीज़ मैं तुमको बताता हूँ। क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे और जो क्वेश्चन तुमको आ रहे हैं, ठीक है, उन पर टिक लगाते जाओ पेंसिल से, ठीक है। और अब जब पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लो 15 मिनट में, उसके बाद एनालाइज करो तुम्हारे सेक्शन ए में, बी में, सी में या डी में, जिसमें जितने भी सेक्शन है ABC में, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आते हैं। शायद तुमको सेक्शन ए में 3 ही क्वेश्चन आ रहे हो, बी में तुमको शायद 4 क्वेश्चन आ गए हो, और सी में तुमको शायद 1 ही आए हो। अब तुम्हें देखना है, अब तुमको बी से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे कोई तुमको पहले से प्लान नहीं है कि तुमको पहले सेक्शन सी करना है, फिर ए करना है, फिर बी करना है, नहीं, ये चीज़ नहीं करें। तुमको ये 15 मिनट इसीलिए दिए गए हैं ताकि तुम एनालाइज कर लो। एनालाइज जब कर लोगे तो तुमको पता चल जाएगा, हाँ भैया मुझे बी वाले में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो बी वाला करोगे सबसे पहले, फिर ए वाले में से आते हैं ए वाला करोगे, फिर सी वाले आता है तो फिर सी वाला करोगे। ये चीज़ तुमने समझ ली। तो इस 15 मिनट में तुमको पूरा पेपर एनालाइज कर लेना। अब तुम देखो, अब तुम्हें कुछ अच्छा मार्क्स लाने से कोई रोक सकता नहीं, रोक सकता। क्यों? सेम एग्जाम्पल ऐसा तुम समझो, तुम्हारे पास पूरा कंप्यूटर का सेटअप है, उसमें फ्री फायर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, फ्री फायर इंस्टॉल्ड है, पूरा तुम्हारी लेवल एकदम मतलब प्रो वाली लेवल है। तुमको करना क्या है, तुमको सिर्फ और सिर्फ खेलना है। तुमको मज़ा आएगी ना, अच्छा रिजल्ट आएगा। वही चीज़ है तुम्हारे पास, एंड 15 मिनट में तुमने पूरा पेपर एनालाइज कर रखा है। तुमको पता चल गया ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, ये क्वेश्चन मैं तुरंत कर लूँगा, ये चीज़ नहीं आती इसमें मुझे टाइम लगेगा, और यहाँ पर मुझे इतना टाइम देना, तुमको सब कुछ यहाँ पर भी पता है, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेपर में लिखना है, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही है जैसे तुमने गेम में खेला था, ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। ये तुमने समझ लिया। अब हम आते हैं 4th पॉइंट से, बड़ा ब्लंडर है कि मोर लेंथ इज इक्वल्स टू मोर मार्क्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू मोर मार्क्स। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। अगर तुमने इसके पीछे भागे तो तुम्हारा मार्क्स पक्का गिरने वाला, तुम फुल तो नहीं ला पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इस चीज़ को नहीं फॉलो करना है। मोर लेंथ से मोर मार्क्स नहीं आएगा, मोर इफेक्टिव से तुम्हारा मोर मार्क्स आएगा। मोर इफेक्टिव तरीके से लिखोगे तब जाकर तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आएंगे,
ज़्यादा लंबा आंसर लिखने से नहीं। टीचर क्या करता है, टीचर वही उसी में रहता है कि भाई कहीं पे दिख जाए जिसने लंबा आंसर लिखा है, तो टीचर को पता है अगर तुमने लंबा आंसर लिखा तो तुमने गलतियाँ बहुत की हैं, और वही टीचर पकड़ता है और तुम्हारे मार्क्स काट देता है। तुम बाद में सोचते रहते हो भैया मैंने कहाँ गलतियाँ कर दी थी, मैंने तो सारे आंसर सही लिखे थे, ठीक है। तो वही गलती तुम्हारी पकड़ता है टीचर। तो ये चीज़ बिल्कुल सोशल में अप्लाई नहीं करनी। मोर मार्क्स मोर इफेक्टिव, मोर मार्क्स को फॉलो करना है, मोर लेंथ को नहीं फॉलो करना है, ठीक है। कैसे करना है, ये इस चीज़ का मतलब क्या है, आंसर हमेशा सोशल में आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखने होते हैं, और इंग्लिश में कभी भी पॉइंट्स में मत लिखना, ठीक है। सोशल में हमेशा पॉइंट्स में लिखने हैं। 5 मार्क्स अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम्हें करना क्या है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 एंड 4। तुम्हें लग रहा है बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो तुम इसको 5 भी कर सकते हो, ठीक है। 5 से ज़्यादा नहीं बढ़ना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 वर्ड आंसर, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तुम्हें पैराग्राफ में सोशल में नहीं लिखना है, तुम्हें पॉइंट्स में लिखना है। 1 पॉइंट आता है तुमको सही, 1 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम शायद पैराग्राफ लिखते तो तुम्हें यहाँ तक सही था, बीच में गलत हो जाता, फिर यहाँ पे सही था, फिर बीच में गलत हो जाता। तो जहाँ पे तुम्हें 4 में 3 मार्क्स मिलने वाले होते, वहाँ पे शायद तुमको 1.5 मिल रहे होंगे या तो 2 ही मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी, सबसे बड़ा ब्लंडर यही है। हम जब पैराग्राफ में जब ज़्यादा आंसर लिखने के पीछे भागते हैं ना, तब हमारे मार्क्स सबसे ज़्यादा घटते हैं। कम लिखो बट इफेक्टिव लिखो। एक समझ आना चाहिए टीचर को कि हाँ भाई इस बंदे में पता है, इसको एक कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको फॉलो करनी है। फिर हम नेक्स्ट, रीड क्वेश्चन पेपर केयरफुली। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, ठीक है। और इसमें से भी मार्क्स हमारे मेजॉरिटी कटते हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को, पेपर को पढ़ना है अच्छी तरीके से, क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पे पूछा है व्हाट वर द इश्यूज दैट वर नॉट अफेक्टेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और तुमने जो एनसीईआरटी में या किसी तुमने डिफेशन में पढ़ रखा था, वहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट वर द कॉजेज दैट इफेक्ट ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट वर द इफेक्ट्स दैट वर नॉट अफेक्टेड ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सिर्फ नॉट का डिफरेंस है। तुमने वहाँ पे अफेक्टेड वाला पढ़ लिया था, तुमको लगा भाई अफेक्टेड ही है, तुमने आंसर लिख दिया, आंसर पूरा चेप दिया। बाद में घर में आए तो देखा अरे भाई ये क्या हो गया, वहाँ पे नॉट लिखा था, हमने नॉट पढ़ा ही नहीं। और यही गलती होती है। तो क्वेश्चन पेपर को एकदम अच्छी तरीके से पूरा उसको हर एक लाइन उसकी पढ़नी है, एक वर्ड पढ़ना है कि भाई क्या पूछ रहा है एग्जैक्ट में, ठीक है। वो चीज़ तुम्हें देखनी है। फिर आता है तुम्हारा लास्ट पॉइंट। अगर हम देखें 6th पॉइंट कहता है मैप। मैप को एकदम अच्छी तरीके से रट लेना, क्योंकि मैप में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं, ठीक है। मैप मेरे साथ भी ऐसा होता था, अगर मेरे मार्क्स ज़्यादातर कटते थे तो वो मैप में ही कटते थे, क्योंकि मैंने मैप को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। लेकिन फिर बाद में एंड में मैंने समझ लिया हाँ भाई मैप को वही करना है, तो मैप एकदम फिर रट गया था, ठीक है। और इसीलिए 96 आए। तो जहाँ तक कि अगर ये मार्क्स कटे होंगे तो ये भी शायद बहुत मेहनत करने के बाद भी कहीं मैप नहीं कटे होंगे या कहीं और, ठीक है। ऐप को तुमको अच्छी तरीके से कर लेना। और हाँ, अगर क्वेश्चन पेपर में तुमको सिंबल दिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया तो सिंबल को यूज़ करना, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे पूछा है भाई ये वाला डैम करो और ये वाला रिवर करो। अब तुमने दोनों कर दिया है, लेकिन अब तुमको उसमें टीचर को पता ही नहीं चला कौन सा डैम है कौन सा रिवर है, ठीक है। तो देखो वो अंडरस्टूड है, उसमें क्वेश्चन में दे रखा है। बट हाँ, एक और तुम्हारे केयर के लिए तुम क्या करो, डैम के ऊपर ये ट्राइंगल लगा दो, रिवर के लिए ऊपर ये गोला लगा दो, बस एक मतलब एक उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, हाँ भैया इसको सही है, ये सही है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा 7th की ऑल क्वेश्चंस का मतलब है ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। एंड तक तुम लड़ते रहो भाई क्वेश्चन पेपर से। तुमको 2 घंटा मिला है, 2 घंटे तक लड़ते रहो कि हाँ भैया मुझे क्वेश्चन पेपर कटे ही कटा है। जब तक टीचर छीन ना लें तब तक कटे रहो, ठीक है। ये बीच में सो नहीं जाना है। सोचो अपना तरफ से पूरा 110% दो, तब जाकर तुम्हारा कहीं 80 to 90% आएगा, ठीक है। और जब पूरा अपनी तरफ से दे दोगे तब तुम्हें कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि हाँ भाई शायद मैंने ये चीज़ कर ली होती तो मेरे मार्क्स और बढ़ जाते। तुमने 100% दे रखा है, अब जो भी रिजल्ट आएगा वो बात की चीज़ है, उसको छोड़ दो। तुमको अपनी तरफ से 100% देना है, ठीक है। न्यू टॉपिक। देखो आखिरी के दिनों में हम क्या करते हैं, वो भाई दोस्त से हम बात कर रहे थे, उसने कहा कि भाई अच्छा भाई ये वाला क्वेश्चन बताना, वो वाला। तुम गायब, ब्लैंक हो गए। उसने पूछ लिया, तुम ब्लैंक। अब तुम सोचो भैया ये मुझे नहीं आता, अब तुम कहीं और ज़्यादा कोई और ही बुक पढ़ने लगे हो, जो तुम पढ़ते थे वो नहीं पढ़ो, कोई और ही टॉपिक पढ़ने लगे। तो ये चीज़ एकदम एंड की चीज़ होती है, ये बिल्कुल भी नहीं करना हमको, ठीक है। हमें एकदम लास्ट में न्यू टॉपिक के पीछे नहीं भागना। हमने जितना पढ़ रखा है, हम भले हमने 60% सिलेबस कर रखा है, तो हमें 60% में 100% आना चाहिए, ठीक है। उस 60% के उस
5 या 1% के लिए हम अपना 60% को गवा बैठे, उसको ख़राब करें, तो ये गलती नहीं करना तुम, ठीक है। उसने देखो बात ही ना करो दोस्तों से, देखो वो एंड टाइम में ये होता है जितना तुम डिस्कस करोगे ना उतना दिमाग में खिचड़ी बनेगी और कुछ नहीं बनेगा, जो तुमको आता होगा वो भी तुम भूल जाओगे। तो प्लीज़ ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड में न्यू टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जितना तुमने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करो, उसी में परफेक्ट हो जाओ, लेकिन न्यू टॉपिक भाई मत पढ़ना। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई एकदम बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी मैं माइंड में रख सकता हूँ, तो ही करना। अगर तुम्हें लगता है भाई ये न्यू टॉपिक है, एकदम अलग है, इसको मैंने पढ़ा नहीं है, तो प्लीज़ उसको मत पढ़ना, उसके चक्कर में तुम पुरानी चीज़ें भी भूल जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जो तुम्हारे सोशल साइंस के लिए लास्ट में टिप थे, ठीक है। एंड हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप तुम लोग का एग्जाम बहुत अच्छा था। और हाँ भाई, तो यार तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, कमेंट कर दिया करो वीडियो के आगे, वीडियो में नीचे कर दिया करो, एग्जाम से जब आया करो बता दिया करो कि कैसा गया कैसा नहीं गया, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 95% लोग, 95 कह रहे हैं, 85% लोग ने सब्सक्राइब ही नहीं किया, ओनली 15% सब्सक्राइब किया। तो ऐसा ना करो, इतनी मेहनत करो, इतनी वीडियोस ला लो, तो प्लीज़ एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों में फैला देना। और हाँ चलो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन जय भारत, जय बाय।